आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली को किसी धारामापी से जोड़िए। क्या होगा यदि दंड चुंबक को कुंडली में धकेला जाए? दूसरा है कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए। ठीक है, तो आइए हम इसको समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं। तो जैसे कि हमें प्रश्न में बोला गया था, यह है एक तांबे की तार की कुंडली और यहाँ पर लिया हमने एक दंड चुंबक। ठीक है, और यहाँ पर हम लगा दिए धारामापी। शुरू में क्या होगा कि जब चुंबक स्थिर है, बाहर में है, तो इसमें शून्य विक्षेप प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो दंड चुंबक है वहां से क्या निकलेगा, बल रेखाएं निकलेंगी। और वो कैसे निकलेंगी? उत्तर दिशा से निकलती है, उत्तर ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है, उसकी दिशा क्या हो जाएगी? बाएं से दाएं हो जाएगी। और कुछ बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर अनंत में जाती है और ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं होती है और ये एक दूसरे को क्या नहीं करती? काटती नहीं है। ठीक है, और एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक है, उनके और क्या क्या गुण होते हैं कि जहाँ पर बल रेखाएं ज़्यादा होती है वहाँ पर इसका सामर्थ्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य ज़्यादा होता है। अब प्रश्न में बोला गया है कि पहला है कुंडली में धकेला जाए। ठीक है, तो जब हम इस दंड चुंबक को कुंडली में धकेलेंगे, मतलब दाएं से बाएं की ओर गति कराएंगे, तब क्या होगा? ये जो बल रेखाएं हैं या फिर चुंबकीय फ्लक्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इस कुंडली के साथ बद्ध हो जाएंगी। ये बल रेखाएं कुंडली के साथ कटना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा? फैराडे के नियम से जब हम किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है? उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, उसका परिमाण क्या होता है? E बराबर -N डी फाई बटे डी टी। ठीक है, जहाँ पे E क्या है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, N है कुंडली के फेरों की संख्या, डी फाई बटे डी टी है समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए ये जो ऋणात्मक चिन्ह वो क्या बता रहा है कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह उस बात का विरोध करेगी या फिर उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो पहली स्थिति में जब हम कुंडली को क्या कर रहे हैं? दंड चुंबक को कुंडली में धकेल रहे हैं, तो यह किस कारण का विरोध करेगी? यह चुंबक के पास आने का कारण का विरोध करेगी। ठीक है, तो इसको विरोध करने के लिए यहाँ पर क्या बनाना चाहिए? क्योंकि उत्तर ध्रुव पास आ रहा है तो इसको बनाना चाहिए उत्तर ध्रुव। ठीक है, तो इसकी दिशा हम कैसे निकालेंगे कि इस प्रकार इसमें अगर धारा प्रवाहित करेगी तो इसमें बल रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी? इस प्रकार होगी कि वह उत्तर ध्रुव का निर्माण कर दे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें जो बल रेखाएं हैं वो कुछ इस प्रकार यहाँ से प्रवाहित होंगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, यहाँ से नीचे आएगी, इधर से घूम के ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि धारामापी में धारा प्रवाहित होने के कारण इसमें विक्षेप होगा। मान लीजिए कि इसमें विक्षेप जो है दाईं साइड है। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें कि इसमें जो बल रेखाएं हैं वह किस प्रकार इसमें से निकलेंगी, तो हम देखेंगे कि ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से देख लेते हैं, धारा प्रवाहित हो रही है नीचे से ऊपर की ओर। तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम से हम चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि जो हमारी अंगूठा है वह धारा की दिशा में हो, तो हमारी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वो क्या हो जाएंगी? बल रेखाओं की दिशा हो जाएगी या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी? बाहर की ओर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार कुंडली के अंदर से निकलेंगी। अगर हम इसके लिए देखें तब भी क्या हो जाएगा? यहाँ से बाहर की ओर निकलेंगी। इसका मतलब यह है कि बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही, मतलब यह एन ध्रुव बना रही है। ठीक है, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, यह हो जाएगा एन ध्रुव इस प्रकार। ठीक है, ये एन ध्रुव बना लेंगी और इधर क्या बनेगी? एस ध्रुव बनेगी। ठीक है, तो धारामापी विक्षेप हो रहा है दाएं साइड। अब हम देखते हैं कि कुंडली के भीतर से जब बाहर खींचेंगे तब क्या होगा? अगर हम भीतर से बाहर खींचेंगे तो क्या होगा? बल रेखाएं पहले क्या हुई थी? इसके साथ बद्ध हुई थी। अब अगर हम बाहर खींचेंगे तो क्या होगा? बल रेखाओं की संख्या में कमी होगी। ठीक है, जिसके कारण ये जो डी फाई व डी टी का मान है वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा पहले की अपेक्षा। ठीक है, जिसके कारण ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ऋणात्मक होने के कारण डी फाई व डी टी क्या हो जाएगा? ये धनात्मक हो गया। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो गया? धनात्मक हो गया, जिसके कारण इसमें जो धारा की दिशा है वो क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अब धारामापी में विक्षेप की धारा उत्पन्न करेगा। मान लेते हैं कि ये विक्षेप विपरीत दिशा में विक्षेप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा जब हम कुंडली में छड़ चुंबक को अंदर प्रवेश करेंगे या फिर धकेलेंगे तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और जब हम उसको भीतर से बाहर खींचेंगे तब प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, जिससे धारा की दिशा भी बदल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।